students, so in this video I am going to explain poem number 3 The Quarrel। ये जो पोएम है बहुत ही प्यारी सी पोएम है जो हमें बताती है कि पोएट जो थी उनके फाइट हो गई थी उनके भाई के साथ। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। उनका एक फ़ाइट हो गया था अपने भाई के साथ और कैसे उन्होंने उसको रिजॉल्व किया, कैसे ख़त्म हुई, उसके ऊपर ये पूरी फाइट है। This poem highlights the usual that takes place between siblings. The poet recalls one such incident when she had a fight with her brother. ये जो पोएम है वो एक सिंपल सी चीज़ को हाईलाइट करती है जो हर भाई बहन के बीच में होती है। तो पोएट ऐसी एक इंसिडेंट बताती है जो उनके और उनके भाई के बीच में हुआ था। She could not recall the reason for the fight. All she remembers is that one thing led to another and what started off as a tiff might become a strong fight in the end. पोएट जो है हमारी उसको एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं याद कि क्यों उन दोनों के बीच में फ़ाइट हुआ था, बट उन्हें ये पता है कि कोई छोटी सी बात थी और एक पर एक बात रखते हुए जो एक छोटी सी बात थी वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका और उनके भाई का बहुत ही ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो चुका है। बोथ ऑफ देम थॉट दैट ही और शी वॉज राइट एंड द अदर पर्सन वॉज रॉन्ग। दोनों के दोनों यही सोच रहे थे। जो पोएट है, पोएट का भाई ये सोच रहा था कि पोएट रॉन्ग है, और पोएट क्या सोच रही थी, पोएट का भाई रॉन्ग है। तो दोनों सोच रहे थे कि दूसरा जो इंसान है वो गलत है, बट दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि कौन है सही कौन है गलत, वो अभी तक किसी को पता है नहीं। द फाइट रीच टू द लेवल वेयर इन बाई नून दे बोथ स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर। फाइट इतनी बढ़ चुकी थी कि दोपहर तक में तो वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। पोएट और पोएट का भाई एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। द आफ्टरनून ruined बिकॉज ऑफ द फाइट। और पूरा आफ्टरनून, पूरी दोपहर उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। Then suddenly the poet's brother patted her on her back and told her that they should not continue their fight into the night. शाम हो चुकी थी। पोएट का जो भाई है, ब्रदर है, वो उनके पास आते हैं, उनके शोल्डर पे पैट करके कहते हैं कि अब ये फाइट ना, ये जो हम दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, वो पूरी रात नहीं चलना चाहिए। उसे क्या कर देना चाहिए, हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। He accepted that he was wrong and that time he was right. उसने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके भाई ने एक्सेप्ट किया कि जो झगड़ा हो रहा था तब वो गलत थे, पर अब वो माफ़ी मांगने आए हैं और पोएट उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनसे बात नहीं कर रही। तो अब कौन रॉन्ग है, पोएट रॉन्ग है और उनके भाई सही है। तो पोएट कंक्लूड्स दैट ऑल सिबलिंग्स डू फाइट बट दे ऑल्सो मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट देयर फीलिंग्स। पोएट ये भी कहती है कि जितने भी सिबलिंग्स यानी जितने भी भाई बहन इस दुनिया में होते हैं वो ज़रूर झगड़ना होता है, उनके बीच में झगड़ा होता है, बट एट द एंड वो दोनों सॉल्व भी कर देते हैं। मेकअप कर देना यानी सॉल्व भी कर देते हैं और उस बात को भूल के वापस से वो अपने भाई बहन वाली फीलिंग्स में आ जाते हैं। Okay, so this was your poem number 3, The Quarrel. I hope you understood well.